अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट में अडानी, टाटा, बिरला जैसी कंपनीज हर महीने आपको हजारों रुपए कमा कर दे सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह इनके तरीकों और उसूलों के मुताबिक हम शेयर मार्केट सिखाते ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी आपकी मदद करते हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है, बड़ा रुपया पैसा खर्च हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नजर डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी ताकत आपको दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं, चैनल की मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी अच्छी खबर मैं इससे कहूँगा जो मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, मुल्क से अब फिरका परस्त पार्टी नफरतें फैलाकर हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर डिवाइड एंड रोल, अंग्रेजों वाली चाल चलकर राज करने का सपना देखने वाली पार्टी बीजेपी की ताकत अब राज्यसभा में भी कम हो गई है। जी हाँ, राज्यसभा में बीजेपी की ताकत कम हो गई, अक्सरियत से अब वो महरूम हो गई। जैसे लोकसभा में अक्सरियत नहीं मिल पाई, वैसे अब राज्यसभा में भी अक्सरियत से महरूम रह गई। पहली बार राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के अरकान की तादाद 90 से नीचे आ गई, यानी बीजेपी को जो अक्सरियत मिलनी है वो भी नहीं मिल पाई है। इस वक्त राज्यसभा में अरकान की कुल तादाद 226 है। इनमें बीजेपी के सिर्फ 86 या 88, कांग्रेस के 26 और तृणमूल कांग्रेस के 13 अरकान शामिल हैं। यानी 90 से भी नीचे पहली बार बीजेपी की ताकत कम हो गई है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। लोकसभा में आप जानते हैं कि लोकसभा में तादाद कम हुई तो आखिर लंगड़ी लूली मजबूर सरकार, मोहताज सरकार बनानी पड़ी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का सहारा लेना पड़ा। अब राज्यसभा में भी बीजेपी की ताकत कम हो गई और 90 की तादाद से नीचे आ गई। नाज़रीन, दूसरी भी बड़ी अच्छी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है कि मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए, आपको याद होगा एक पुलिस वाले को दाढ़ी रखने पर सजा दी गई थी। जी हां, अब यह मामला कोर्ट तक पहुंचा और मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा जबरदस्त फैसला सुनाते हुए कहा कि मुसलमान पुलिस एहलकार ड्यूटी के दौरान दाढ़ी रख सकते हैं। और मद्रास हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान, ये प्यारा देश भारत, मुतनव्वे मज़ाहिब, अलग अलग मज़ाहिब और रस्मों रिवाज वाला मुल्क है। जाहिर बात है कि मुसलमान दाढ़ी को अपने प्यारे नबी की सुन्नत समझ कर रखता है, अपने मज़हब पर अमल करता है, तो मुसलमान को भी हक है कि वह अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल करे और ये उसे संवैधानिक हक संविधान ने दिया है। इसलिए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि प्यारा मुल्क भारत अलग अलग मज़ाहिब और रस्म रिवाज वाला मुल्क है, मुसलमान पुलिस एहलकार ड्यूटी के दौरान दाढ़ी रख सकते हैं। अदालत ने अपने हुक्म में यह भी कहा
कि मद्रास पुलिस गेजेट के मुताबिक अफसरान को दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन मुस्लिम पुलिस अफसरान जिंदगी भर दाढ़ी रखने के हकदार हैं। और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि महकमा पुलिस में सख्त नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एहलकार को दाढ़ी रखने पर सज़ा दी जाए। आइए नाज़रीन, तीसरी भी बड़ी अच्छी खबर आ रही है। आज अच्छी खबरें अच्छी ज़्यादा आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि आसाम, रियासत आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, जी हाँ, बड़े जहरीले हैं और मुसलमानों से उनको नस्ली दुश्मनी है, ऐसा लगता है। हर काम वो मुसलमानों के खिलाफ करते हैं और लोकसभा में तो उन्होंने प्रचार प्रसार में दूसरी स्टेट में जाकर भी बीजेपी के स्टेज से मुसलमानों के खिलाफ खूब जहर उगला था। ऐसे लोग मुख्यमंत्री के पद पर बैठे तो ये मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी जलील और बेइज्जत और रुस्वा करते हैं। ऐसे लोगों को हक ही नहीं है, जिनके दिमागों में किसी एक खास समाज के खिलाफ नफरत हो, ऐसे लोगों को हक ही नहीं कि वो किसी स्टेट के मुख्यमंत्री बने या पार्लियामेंट में भी पहुंचे। मगर क्या करें, हमारी बदनसीबी है, मुल्क की बदनसीबी है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे ऐसे लोग भी पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। खैर, अच्छी खबर यह आ रही है कि रियासत आसाम में इन्होंने शहरियत तरमीमी कानून लाने की कोशिश की, CAA को लाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने इसे कबूल नहीं किया। यानी शहरियत तरमीमी कानून को अवाम ने, जनता ने कबूल नहीं किया, जनता ने इसको ठुकरा दिया और इसे नाजायज और नापाक बिल और यूं समझिए कि बदअमनी फैलाने वाला बिल, स्टेट की शांतता और अमन को खत्म करने वाला बिल, नापाक बिल कहते हुए जनता ने इसे ठुकरा दिया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। जी हाँ, अमृत्य सेन जो नोबेल अवार्ड याफ्ता है, अमृत्य सेन, इनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अपोजिशन लीडर की हैसियत से कांग्रेस के लिए एक नई रूह, नई जान लेकर आए हैं। और अमृत्य सेन का यह भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी मुल्क के लिए बेहतरीन वजीर आजम बन सकते हैं, मुल्क की बागडोर वो बहुत ही बेहतर अंदाज में संभाल सकते हैं और उनके वजारत उज़्मा में, यानी अगर वो वजीर आजम बन जाते हैं तो मुल्क आगे बढ़ेगा, मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क में विकास होगा, मुल्क से नफरतें खत्म होगी, मुल्क में अमनो अमान का माहौल बनेगा, भेदभाव खत्म होगा, दंगे फसाद खत्म होंगे। यानी गोया कि अमृत्य सेन ने राहुल गांधी को जबरदस्त अंदाज में कांग्रेस के लिए एक नई रूह, एक नई जान और मुल्क के लिए एक नई पहचान बताया है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद में न्याय यात्रा पूरे मुल्क में पैदल चलकर जो लोगों को जोड़ा, जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों के दुख दर्द को समझा और फिर उसके बाद में लोगों ने उनको प्यार दिया, बीजेपी को झटका दिया और अभी अपोजिशन लीडर के तौर पर राहुल गांधी पार्लियामेंट में जबरदस्त आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस को पानी पीने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे ही मौके पर अमृत्य सेन नोबेल अवार्ड याफ्ता का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अपोजिशन लीडर की हैसियत से कांग्रेस के लिए एक नई रूह, एक नई जान है और वो बेहतरीन वजीर आजम मुल्क के लिए साबित हो सकते हैं। यानी जनता को चाहिए कि वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करे और मुल्क को बचाने के लिए राहुल गांधी को उठाए। नाज़रीन, वादी कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, डोडा, बारामूला, चारों तरफ से बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही है कि वहां पर लगातार दहशतगर्दों से जवानों की झड़प हो रही है। BSF की और हमारे जवानों की झड़प हो रही है और आतंकी हमले, दहशतगर्दों के हमले, मिलिटेंट के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि मुल्क में तो 56 इंच का सीना है जो बड़ा मजबूत है, जो ये कहते हुए थकता नहीं है कि इनके आने के बाद परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन सैकड़ों टन बारूद इनके आने के बाद मुल्क में आ गया, सैकड़ों जवान हमारे शहीद हो गए और अभी तीसरी बार वजीर आजम बनने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, वादी कश्मीर में मिलिटेंट के और आतंकवादियों के हमले रुक नहीं पा रहे हैं। यानी बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से कमजोर साबित हो गए हैं। महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला रही है, उनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह को हटा दिया जाए।
बदकिस्मती की बात यह है, उन्होंने कहा कि बदकिस्मती की बात यह है कि जम्मू खित्ते में जवानों के शहीद होने पर कोई जवाबदेही नहीं है। मौजूदा डीजीपी के दौर में सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में हलाकतें हुई है। इसलिए महबूब मुफ्ती ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो इस वक्त के सरबराह है, डीजीपी है, उन्हें हटा दिया जाए। नाज़रीन, मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि एमएलसी का इलेक्शन हुआ और इस एमएलसी के इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग हुई है। महाविकास अघाड़ी या कांग्रेस के कुछ एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने, अगर डायरेक्ट अल्फाज में कहा जाए, कि पार्टी के साथ गद्दारी की है। इसी को लेकर खबर आ रही है कि कांग्रेस के जीशान सिद्दीकी समेत 8 एमएलए की बरतरफी, उनको मुअत्तल किया जाना कांग्रेस की जानिब से तय कर लिया गया है। कांग्रेस हाईकमान एक्शन मूड में है और 19 जुलाई की मीटिंग में अब यह फैसला होगा। जुलाई को मुंबई में होने वाले रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग में कांग्रेस के 7 से 8 एमएलए को हाल ही में हुए कानून साज कौंसिल के इंतखाबात में पार्टी मैंडेट के बगैर वोट देने के बारे में फैसला लिया जाएगा। रियासती सदर महाराष्ट्र के नाना पटोले ने दावा किया है कि इन तमाम बागी एमएलए का नाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं। इस पस मंजर में इलाकाई एग्जीक्यूटिव मीटिंग जुमा 19 जुलाई को तिलक भवन में मुनक्किद हो रही है। यह मीटिंग आइंदा असेंबली इंतखाबात के अज़्म पर तबादला ख्याल के लिए मुनक्किद की जा रही है। ताहम इस मीटिंग में बगावत करने वाले एमएलए के बारे में फैसला लिया जाएगा। नानाजी ने मजीद ये भी कहा कि पार्टी के बागियों को, जिन्होंने अघाड़ी को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि शरद पवार के उम्मीदवार जयंत पाटिल को शिकस्त हुई थी, ऐसे कम से कम 7 एमएलए की निशानदेही कर ली गई है जिन्होंने क्रॉस वोट डालकर पार्टी के आदेश की खिलाफ वर्जी की। इन सब लोगों को पार्टी से 6 साल के लिए मुअत्तल किया जाएगा ताकि कोई फिर कभी पार्टी से बगावत न कर पाए। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब अंसारी ने बताया कि कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी वाला जो मामला था वो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स, चंद तलबा तैयारी कर रहे हैं, जबकि दीगर तालिबात ने, कुछ बेटियों ने दूसरे कॉलेजों का रुख कर लिया है। जिन मुस्लिम लड़कों की टोपी उतारी गई वो भी कॉलेज छोड़ रहे हैं। मुंबई के चेंबूर के आचार्य मराठे कॉलेज ने कैंपस में नकाब, हिजाब और बुर्के पर पाबंदी लगा रखी है। इस रिवायती लिबास को पहनने वाली खवातीन मुस्लिम तालिबात मुख्तलिफ कोर्सेस कर रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट के हुक्म के बाद कॉलेज के ड्रेस कोड को नाफिज करने के हक को बरकरार रखने के बाद कई तलबा बशमूल मर्द कॉलेज छोड़कर दूसरे इदारों के लिए चले गए। इन लोगों में से जो अब भी मौजूद है, कुछ ने क्लासरूम्स में अपना ओढ़ना बिछोना शुरू कर दिया है, जबकि 9 दीगर जो पाबंदियों के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे उन्हें क्लासों से रोक दिया गया है। याद रहे कि कॉलेज ने मई में उस वक्त तनाजा खड़ा कर दिया जब उसने तमाम अंडर ग्रेजुएट तलबा के लिए ड्रेस कोड मुतारफ कराया, जिसमें उन्हें सिर्फ रस्मी और महज़ब लिबास पहनने की जरूरत थी। खासतौर पर मजहबी लिबास, हिजाब, नकाब, बुर्का, टोपी, इस हुक्म को इम्तियाजी और मजहबी और शख्सी आज़ादियों के खिलाफ वर्जी के तौर पर चैलेंज किया गया था। लेकिन अब यह मामला जो है हिजाब पर पाबंदी वाला मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और चंद बेटियों ने, चंद बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर ली है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल बल्कि 2 दिन से हम विशालगढ़ कोल्हापुर में जो भगवा आतंकवादियों ने नंगा नाच खेला, मस्जिद के गुंबद पर, मीनारों पर चढ़ गए, हथौड़ों से तोड़ा, भगवा झंडा लहराया, मस्जिद में घुसकर कुरान पाक की बेहुरमती की आग लगाई और गांव में घुसकर मुसलमानों को तलवारों, लाठियों, डंडों से मारा। इन तमाम चीजों पर हमने बेबाक अंदाज में गुज़िश्ता कल भी प्राइम रिपोर्ट पेश की, जिसको काफी लोगों ने देखा, सराहा और हमें दुआएं भी दी। हम यही चाहते हैं। आज भी खबर आ रही है कि इस विशालगढ़ कोल्हापुर मस्जिद की बेहुरमती मामले को लेकर अब आवाजें चारों तरफ से उठने लगी है। गुज़िश्ता कल कांग्रेस के कद आवर नेता
आरिफ नसीम खान ने बाकायदा विशालगढ़ मामले को लेकर आला अधिकारियों से मुलाकात की और वहां पर जिन लोगों ने नंगा नाच खेला है उन भगवा आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ऐसा डिमांड किया है, ऐसा मुतालबा किया है। और आरिफ नसीम खान ने नंदुरबार से लेकर महाराष्ट्र भर में जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, लोकसभा इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है उसके बाद जो विधानसभा करीब आ रहा है, इसी को लेकर जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, आरिफ नसीम खान साहब ने इसका भी तस्करा किया। और मैं आपको बताऊं कि विशालगढ़ में जो कुछ भी भगवा आतंकवादियों ने किया है, इसको लेकर हमारे अपने जलगांव शहर में बाकायदा तमाम पार्टियों के लीडरान ने मिलकर एक मुत्तहदा मेमोरेंडम दिया और विशालगढ़ में भगवा आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए इसका मुतालबा किया। वहीं पर अहले सुन्नत वल जमात जलगांव ने भी एक मेमोरेंडम दिया और विशालगढ़ कोल्हापुर मस्जिद में होने वाले मामले को लेकर उन्होंने इसकी मजम्मत की और भगवा आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई का डिमांड किया। जाहिर बात है कि महाराष्ट्र में अब यह माहौल बनाया जा रहा है और यह खुला मामला है कि लोकसभा का रिजल्ट बड़ा गंदा आया है, तो अब वो गंदे लोग जो गंदगी से ही सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, वो विधानसभा के लिए ऐसा गंदा माहौल, नफरतों का, दंगे और फसाद का माहौल बना रहे हैं। नाज़रीन, मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है जो पढ़ते हुए अच्छा भी लग रहा है और हंसी भी आ रही है। जी हाँ, चोर की ईमानदारी, चोर की ईमानदारी। जी हाँ, चोर ने एक घर पर डाका डाला, चोरी की, लेकिन जब उसको पता चला कि ये एक मुसन्निफ का घर है, यानी लिखने वाले का घर है, जो किताबें लिखता है, जो एक बेहतरीन राइटर है, तो चोर को अफसोस हुआ। चोर ने माफीनामा लिखकर रवाना किया और पूरा के पूरा सामान वापस कर दिया। चोर ने रायगढ़ जिला के नेरुल में वाक़े नारायण सर्वे के घर से LED टीवी समेत कुछ कीमती सामान चोरी कर लिया। मुंबई में पैदा होने वाले सुरवे एक मशहूर मराठी शायर और सामाजिक कारकुन थे। अपनी नज़मों में शहरी मेहनतकश तबके की जद्दोजहद को वाज़ेह तौर पर पेश करने वाले थे। 16 अगस्त 2010 को 84 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। खैर, इनके घर में चोर ने चोरी किया, लेकिन जब उसको पता चला कि ये एक राइटर का घर है, तो उसने माफीनामा भी लिखा और सारा कीमती सामान भी वापस कर दिया। तो ये खबर पढ़ते हुए मुझे अच्छा भी लगा, हंसी भी आ रही है। हमारे यहाँ ये तो मराठी मुसन्निफ है, मराठी पत्रकार है, मराठी लेखक है, तो इनका चोर को शर्म आई और सामान वापस कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ तो इतना बेशरम चोर है, इतने बेगैरत चोर है कि उन्होंने एक मुस्लिम धर्मगुरु के घर में, एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले के घर में, एक बयान देने वाले, एक मुस्लिम इमाम, एक मुफ्ती, एक आलिम के घर में डाका डाला और 13 महीने अब हो गए हैं हमारे यहाँ के बेशरम मुस्लिम चोर ने अभी तक के नहीं लौटाया है। जबकि, और ये मेरा खुद का मामला है और मैं देख रहा हूं क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसा है कि जब तक के सबूत ना हो हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, जिन पर मुझे शक है, शक ही नहीं यकीन है, मैं देख रहा हूं कि धूम मस्ती के साथ, जिनके पास में खाने को पैसा नहीं था, दवाओं को पैसा नहीं था, मैं देख रहा हूं कि धूम मस्ती के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। 13 महीने में उनको ना भीख मांगने की जरूरत पड़ी, ना दवाओं के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, ना घर में खर्च मांगने के लिए जरूरत पड़ी, धूम से जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर बेशरम बेगैरत इतने हैं, यहां पर चुराने वाला भी हिंदू है, जिसका माल चुराया था बंबई में वो भी हिंदू था, लेकिन उस हिंदू चोर को शर्म आई और उसने सामान लौटा दिया, माफीनामा भी लिखकर भेजा। लेकिन हमारे यहाँ इतने बेगैरत है मुसलमानों में कि वो इमाम का, आलिम का, मुफ्ती के घर में डाका डालें और बेगैरती के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। जी हाँ, मुंबई से खबर आ रही है कि ATS ने मुंबई मानखुर्द में मदारिस और मस्जिदों का सर्वे शुरू कर दिया है। इमाम, मुअज्जिन, खादिमीन की तनख्वाह समेत दीगर सरकारी दस्तावेजात की तलबी की जा रही है, जिससे मुसलमानों में बेचैनी का माहौल देखा जा रहा है। ATS ने अब मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर इलाके में मदारिस इस्लामिया, मस्जिदों, इमामों, मुअज्जिन और खादिमीन का सर्वे शुरू कर दिया है, जिसके सबब उन्हें हरासा परेशान किया जा रहा है। ATS ने मस्जिदों और मदारिस की तफसीलात जमा करने के साथ अब मस्जिदों और मदरसों में इमाम, मुअज्जिन, खादिमीन की तफसीलात जमा करने के लिए मदारिस को ज़रूरी हिदायत और फॉर्म भी फराहम किए हैं। इसके मुताबिक मदारिस और मस्जिदों में बरसरे रोजगार खादिमीन, इमामों, मुअज्जिन की तनख्वाह की तफसीलात के साथ उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और दीगर दस्तावेजात भी
तलब किए गए हैं। एटीएस की इस कार्रवाई के सबब मस्जिदों और मदरसों में बेचैनी और इस्तिराब पाया जा रहा है। इसके खिलाफ अब आवाजें भी उठने लगी है। अबू आसिम आजमी साहब ने अजीत दादा पवार से मुलाकात की और उनसे कहा कि एटीएस की ये कार्रवाई बंद की जाए, पाबंदी इस पर लगाई जाए। उन्होंने कहा कि एटीएस का ये अमल दुरुस्त नहीं है। जिस तरह से मुंबई में मदारिस इस्लामिया में बच्चों को तालीम दी जाती है, ऐसी सूरत हाल में मुंबई एटीएस इन मदारिस में जाकर मोहतमीम, इमामों, मौज़िनीन और खादिमीन को परेशान और हिरासा कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। एटीएस के इस रवैये पर पाबंदी लगनी चाहिए। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।